हनुमान बाबा लंका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त की ये चौपाई है। ये सुंदरकांड से ली गई है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। ये बात जब की है, जब सीता माता की खोज में निकले वानर दल को जामवंत जी ने हनुमान जी की भूली हुई शक्तियों को याद दिलाई। हनुमान जी को जब अपनी असीमित शक्ति का एहसास हुआ तो उनका शरीर विशाल और पर्वत के समान हो गया था। लंका जाने के लिए समुद्र पार करना कोई आसान कार्य नहीं था। हनुमान जी ने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए महेंद्र नाम के एक पर्वत था, जिन्होंने उन पर आराम करने के लिए एक स्थान चुना। वे इतनी सहजता से उस पर्वत पर चढ़े जैसे कि कोई बालक किसी छोटे टीले पर चढ़ता है। हनुमान बाबा जी जानते थे कि यह कार्य केवल शरीर के बल से नहीं हो सकता है, बल्कि प्रभु श्री राम के नाम जपने से ये काम पूरा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, हनुमान बाबा जब लंका के लिए चले तो उनके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो अपने हृदय में अपने गुरुदेव श्री राम भगवान को नाम लेते हुए छलांग लगाई। उन्होंने अपने हृदय में श्री राम को पूर्ण रूप से बसाया। और ये सच बात है कि हनुमान बाबा का जो जन्म हुआ था राम काज के लिए ही हुआ था। और आप लोग भी इस बात को समझिए कि इस कलयुग में हनुमान बाबा को बहुत याद कीजिए, आप लोग घर में स्थापना कीजिए, क्योंकि वो जब उनका जन्म हुआ तो श्री राम काज के लिए हुआ था, और आज वो हैं तो हम लोगों के लिए हैं। वो कोई नकारात्मक शक्ति हम लोगों को नहीं छेड़े, कोई हमें दुष्ट आत्माएं हमको परेशान ना करे, और हमारे घर में प्रसन्नता खुशियाँ बनी रहें। हनुमान बाबा को आप एहसास कीजिए, अपना बनाए रखिए उनको। हनुमान बाबा को आप फील करेंगे तो ज़रूर वो आपको महसूस कराएंगे कि मैं हूँ। तो बात पे टॉपिक पे फिर से आते हैं कि जब हनुमान बाबा ने छलांग लगाई तो उनके पैरों से जो धक्का लगा वो विशाल पर्वत पाताल में धंस गया दोस्तों। उनका वेग इतना तेज़ था कि वे पवन के समान गति से समुद्र के ऊपर से उड़ गए और वे लंका जाकर पहुंच गए। और जाते वक्त भी और भी परेशानियां आई थी। तो अगले प्रसंग में हम सुंदरकांड में जो प्रसंग होगा, जो चौपाई होगी, उसके बारे में बताएंगे। तो छोटी सी बात यह है कि जब हनुमान बाबा ने अपना घर परिवार सब त्याग दिया राम काज का लिए, और आज भी वो हम लोगों के लिए बैठे हुए हैं। बस इतना है कि उनका स्मरण आपको करना चाहिए, और बैठे बैठे जय श्री राम करते रहिएगा। जो राम भगवान का भक्त रहता है या उनकी पूजा या जाप करता है, हनुमान बाबा सदैव उसी के साथ रहते हैं। और इस बात का ध्यान रखना आप दोस्तों मित्रों कि जो हनुमान बाबा का भक्त है और उनको बाबा मानता है या अपने आप गुरु मानता है, उसको कोई नकारात्मक शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। और हमें सीना तान के चलना चाहिए कि क्योंकि हम हनुमान बाबा के भक्त हैं। ठीक है ना, हनुमान बाबा के भक्त है, ना कोई टोटका काम करता है, ना तांत्रिक काम करता है। हनुमान बाबा के भक्त को किसी से डर नहीं लगता है। अगर किसी को डरना है तो हनुमान बाबा के भक्त से डरे। अगर बस इतना रखना, हनुमान बाबा का अगर स्मरण कर रहे हो, ये दिल बिल्कुल साफ रखना आप। यही सबसे बड़ा परिचय है। अगर अंदर खोट है किसी के प्रति, हनुमान बाबा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी का दिल दिखाओ। बहुत से लोग क्या है कि जैसे कि सपोज करो कि हम किसी को गलत बोल देते हैं, है ना, गुस्सा आता है, बोल देते हैं। आज के पीरियड में यही हो रहा है। हम बहुत जीभ हल्की हो गई है, गलत बोलते हैं। आप सच बताओ, क्या वो किसी का भक्त नहीं है? कहीं काली माता का भक्त होगा, कोई दुर्गा माँ का भक्त होगा, कोई भैरव का भक्त होगा, कोई राम भक्त होगा, विष्णु भक्त होगा। हाँ, कोई ना कोई भक्त होगा। क्या उनके साथ जो कृपा चल रही है वो अच्छा लगेगा उसको? आप मैं जैसे कि अब मैं ही बोल दूं किसी के बारे में, दिल को चोट पहुंचा दूं कि मेरे हनुमान बाबा को या मेरी माताओं को, मेरी जो गुरु माता हनुमान बाबा गुरुदेव है, उनको अच्छा लगेगा कि मेरा भक्त होकर आज ऐसा गलत कर रहा है ना? मैंने तो उम्मीद नहीं की थी डीके से। तो दिल साफ करके रहिएगा, सदैव ईश्वर आपके साथ है। और कोई नकारात्मक शक्ति से कोई परेशानी होती है तो ज़रूर इस पर मैसेज कीजिएगा, और हम जल्दी ही लाइव आएंगे पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा के लिए।
जय श्री राम।